गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन जैसा कि कब देख रहे थे एमएससी फाइनल के पेपर 4, ठीक है। आज डेट है 24 जुलाई 2020, ठीक है। तो कल अपन ने देखा था इसकी जो यूनिट फर्स्ट थी, उस यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। जो चैप्टर फर्स्ट था वो कौन सा था? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या चीज है? एक ऐसा अपरेटस जिसकी सहायता से अपन छोटे से छोटे टिश्यू को सेल्स को देख सकते हैं। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको अपन जनरली अपनी आईज के द्वारा नहीं देख सकते, उसको अपन किसकी सहायता से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं। तो उस माइक्रोस्कोप की पहले टाइप के अंदर कल बताया था आप लोगों को कि लाइट माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप बताया था? लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोस्कोप थे वो बताए गए थे। जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसका बेसिक फंडा क्या है कि इसमें किसका यूज लेंगे अपन? लाइट का। कौन सी लाइट का भैया? विजुअल लाइट का। कौन सी का? विजुअल लाइट। यानी ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें विजुअल लाइट या दृश्य प्रकाश का उपयोग किया जाता है, उसको कौन सा माइक्रोस्कोप बोलते हैं? अपन लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब इस माइक्रोस्कोप के अंदर जो अपन ने देखा था कल, जो फर्स्ट था कौन सा था? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। कौन सा था? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। अब देखो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट वर्ड्स। फर्स्ट वन ब्राइट, सेकंड फील्ड और तीसरा माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप के बारे में तो सबको पता है। ब्राइट मतलब चमकीला और फील्ड मतलब क्षेत्र। दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में चमकीले क्षेत्र के अंदर माइक्रोस्कोप की सहायता से किसी भी सेल टिश्यू का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंतर्गत आता है, या फिर इसको इसके अंदर स्टडी करी जाती है। डेफिनेशन लिख लेना। यह एक सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है। यह एक सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है। इसमें ऑब्जेक्ट के आसपास के क्षेत्र को प्रकाश की मदद से चमकीला या ब्राइट बनाया जाता है। चमकीला या ब्राइट बनाया जाता है। अगला लाइन लिखना। ऑब्जेक्ट द्वारा कुछ लाइट एब्जॉर्ब करने के कारण यह एरिया डार्क एवं ब्राइट दिखाई देता है। देखो, सपोज करो ये कोई स्टेज है। क्या है? कोई स्टेज, ठीक है। और यहां से अपन ने कोई जो विजुअल लाइट है या दृश्य प्रकाश जिसको अपन बोल रहे हैं, उसका क्या है? ये सोर्स। क्या है उसका? सोर्स। अब इस विजुअल लाइट या इस लाइट सोर्स से लाइट किस पे आ रही है? ऑब्जेक्ट पे आ रही है। किस पे आ रही है? ऑब्जेक्ट पे। तो ये आगे, ठीक है। ये लाइट इसके ऊपर आ गई। अब जैसे ये लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगी, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ब्राइट शो करेगा, या फिर जिसको अपन बोलते हैं चमकीला होगा, या दूसरा डार्क होगा। क्या हो सकता है? या तो ये चमकीला हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है? ये डार्क हो सकता है। चमकीला कहां होगा? अब देखो, इसके अंदर मान लीजिए ये कोई टिश्यू रखा हुआ है आपका, या फिर ये वो ऑब्जेक्ट है जिसकी अपन को स्टडी करनी है। ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइट आई इसके अंदर से, तो लाइट का कुछ पार्ट तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। और कुछ पार्ट इसमें से क्या हो जाएगा? इमिट हो जाएगा, बाहर
निकल जाएगा। जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वो पार्ट कौन सा शो होगा? डार्क। कौन सा होगा? डार्क। और जिसमें से इमिट हो जाएगी वो कौन सा शो हो जाएगा? ब्राइट। कौन सा हो जाएगा? ब्राइट। तो अपन कौन से की बात कर रहे हैं? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। यानी ऐसा माइक्रोस्कोप जिसके अंदर अगर अपन लाइट सोर्स को देंगे तो वो क्या क्या शो करेगा? चमकीला टाइप उसके अंदर शो करेगा या फिर ब्राइटनेस शो करेगा। तो इस प्रकार के माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हैं अपन? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अगला लिखना, यदि ऑब्जेक्ट को स्टैंड किया जाता है, यदि ऑब्जेक्ट को स्टैंड किया जाता है यदि ऑब्जेक्ट को स्टैंड किया जाता है तो यह पूर्णतः व्हाइट कलर को प्रदर्शित करता है। अब स्टैंड को क्या बोलते हैं? अभिरंजित करना। जब भी अपन कोई सेल की स्टैंडिंग करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं तो N-फ्लोथिन सॉल्यूशन हो गया, ब्रोथिन सॉल्यूशन हो गया, इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं? उसको स्टैंड कर लेते हैं। स्टैंड करने से उसके जो इंटरनल पार्ट हैं वो अपन को इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो इसमें किसका उपयोग कर सकते हैं अपन? स्टैंडिंग का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी सहायता से जो अपन ऑब्जेक्ट चाह रहे हैं, जैसे अपन को उसकी स्टडी करनी है, उसकी स्ट्रक्चर अपन को आसानी से दिख जाए। जैसे अब ये लाइट है, ये लाइट किसके ऊपर आई? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आई। ऑब्जेक्ट पे आने के बाद कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब होगी, जो कि कौन सा पार्ट शो करेगी? डार्क पार्ट शो करेगी। और कुछ कैसी हो जाएगी? इमिट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। कैसा शो करेगी? ब्राइट पार्ट शो करेगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इसकी ब्लू स्टैनिंग कर दूं। कौन सी कर दूं? ब्लू। इससे ब्लू कलर से या ब्लू जो रिएजेंट है उससे क्या कर दूं? इसकी स्टैनिंग कर दूं। तो अब जो ये पार्ट निकलेगा, इसमें से जो ये लाइट निकलेगी, ये लाइट किस कलर की होगी? ब्लू कलर की होगी। और इसके अंदर जो इंटरनल इसकी स्ट्रक्चर है वो अपन को आसानी से प्रदर्शित हो जाएगी। उतार लो इसको। अगला लिखना, इस प्रकार के माइक्रोस्कोप से इस प्रकार के माइक्रोस्कोप से 100 से 2000x तक का आवर्धन प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। कौन से वाले से? ये जो ब्राइट फील्ड अपन माइक्रोस्कोप काम में ले रहे हैं इसकी सहायता से। अगला टॉपिक लिखना, पार्ट ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। पार्ट ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। जो अपने पास माइक्रोस्कोप है, जनरली अपन जैसे अभी बात करें ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की, तो इसको जनरली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है मैकेनिकल पार्ट। कौन सा है? मैकेनिकल पार्ट। और दूसरा है ऑप्टिकल पार्ट। कौन सा है? ऑप्टिकल पार्ट। कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप के। फर्स्ट वन मैकेनिकल, और सेकंड ऑप्टिकल। एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, वो कर लेना साथ साथ। Part of microscope is divided into 2 parts. A mechanical part and B optical part. A मैकेनिकल पार्ट और B
ऑप्टिकल पार्ट। कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया? 2 टाइप्स के। अब राइट डाउन करना मैकेनिकल पार्ट, इसके नीचे लिख लेना यह माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। यह माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। इस पर ऑप्टिकल पार्ट व्यवस्थित होते हैं या रखे हुए होते हैं। इस पर ऑप्टिकल पार्ट रखे हुए होते हैं। अब मैकेनिकल पार्ट के नीचे लिखना इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट्स, दैट इज द फर्स्ट वन बेस, पिलर, इंसुलेशन, जॉइंट, आर्म एंड